उस तरफ आगे से Gentlemen, move like people should face. नीचे बैठो सबसे पहले कि जैसे मैंने कहा स्वतंत्रता दिवस पर जितने भी हमारे देशवासी हैं भारत के उन सबको बधाई देता हूं और उन्हें याद दिलाता हूं कि किस तरह हमारे भारतवासियों ने ये जंग लड़ी इस देश को आज़ाद करने के लिए। उसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। कई बार होता है कि अभी मैं देख रहा था ये कार्यक्रम और धर्मेंद्र जी बोल रहे थे कि एक ज़माना था जब 3-4 महीने पहले स्वतंत्रता दिवस के तैयारी आरंभ होती थी, शुरू होती थी कि स्वतंत्रता दिवस आने वाला है। आज ऐसा हो गया है कि बस चलो कल है, चलो कर देंगे, झंडा उड़ जाएगा। लेकिन इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। आज आप लोग इस तरह से, जिस तरह से आप लोग को आज़ादी मिली हुई है हमसे बात करने की, वो शायद न प्राप्त होती। दूसरी बात ये कि हम सब लोग बड़े कतराते हैं राष्ट्रीय ध्वज लहराने के लिए। और देखिए अब ये कानूनन जो है, ये जिंदल साहब जो हैं, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में लड़े। और पहले ये था कि राष्ट्रीय ध्वज जो है वो केवल जो ऑफिशियल ऑफिसेज हैं वहाँ पर ही फहराया जाएगा। लेकिन अब ऐसा हो गया है उनके द्वारा कि अब कोई भी राष्ट्रीय ध्वज जो है वो अपने घर पर लहरा सकता है। और मैं चाहूँगा कि अपने द्वारा और शाहरुख के द्वारा और प्रसून के द्वारा ये बात पूरे देशवासियों तक पहुँचे कि वो अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराएं। उसके कुछ नियम हैं और राष्ट्रीय ध्वज जो है वो बेंगलोर में बनता है, तो एक ही जगह बनता है, खादी से बनता है और उसकी कुछ रूपरेखा होती है कि कितना लंबा होना चाहिए, कितना चौड़ा होना चाहिए, किस समय उसको आप उठा सकते हैं, किस समय उसको उतारना है। उस नियम का पालन कीजिए। और मैं तो चाहूँगा कि देशवासी जितने हैं सब अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज है। मैंने अपने जितने भी मकान हैं सब में राष्ट्रीय ध्वज लहराया हूँ। नहीं, बस यही कि हमारी जो आज़ादी की खुशी हम मनाते हैं, हम सब लोग मिलके जब भी मौका मिलता है। और आज हमको ये मौका मिला कि सिर्फ खुशी की बात ना हो, हमारे देश में कोई भी ऐसी दुखद घटना हुई हो जैसे उत्तराखंड में हुई है या कहीं पर भी, एक नेचर्स फ्यूरी है जो कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। प्रसून साहब ने ये भी कहा कि शायद ये सिग्नल है नेचर का और हमको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, सोचकर 1 मिनट पॉज लेना चाहिए। वो भी बिल्कुल सच है। लेकिन आई थिंक ये हमारा कर्तव्य है पूरे देश का, सब देशवासियों का, कि जिस तरह से भी हो सके हम उस काम में जुटें कि उनकी मदद हो सके। आज स्टार टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, एक्टर्स, सारी फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से एक अवेयरनेस है एंड एक कलेक्शन ड्राइव है कि जो लोग हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं, हम लोग शायद वहाँ पे जाके काम नहीं कर सकते, सब मसरूफ हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने अपने तरीके से छोटा मोटा बड़ा जो बन पड़े हमें करना चाहिए। क्योंकि एक्चुअल आज़ादी का मतलब वही है कि हम अपने देश की सिर्फ खुशी के वक्त नहीं, दुखी वक्त भी एक साथ जुटकर आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, ये इसी समय नहीं हो रहा है। मैं 45 वर्ष रहा हूँ फिल्म इंडस्ट्री में और जब जब देश में दुर्घटना हुई है, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने एक बहुत ही प्रबल और प्रथम कार्य किया है इसको। हम पूरे मुंबई शहर में निकले हैं, बसों पे निकले हैं, चंदा इकट्ठा किया है। और मैं मुंबई शहर के लोगों को नमस्कार करता हूँ कि उन्होंने इतनी उदारता दिखाई है जब जब हम लोग सड़क पे निकले, चाहे वो धन से हो, चाहे वो मटेरियल से हो, उन्होंने हमेशा हमारी सहायता की। और आज भी मैं यही दरख्वास्त करूँगा अपने देशवासियों से कि जितना भी बन सके वो दें। अपनी तरफ से सबसे पहले ये पूछा जाता है कि साहब आपने क्या किया, दूसरों के बारे में बात कर रहे हैं, आपने स्वयं क्या किया। तो देखिए, एक तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कोटा होता है जो कि हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिया जाता है अपने क्षेत्र में काम करने के लिए। तो उसमें से 50 लाख रुपए जो है वो जया ने ऑलरेडी समर्पित कर दिए हैं
उत्तराखंड के लिए। हमारी ओर से, परिवार की ओर से 11 लाख रुपए हमने घोषित कर दिया है, और वो जो मुख्यमंत्री जो एक फंड है उसको हमने घोषित कर दिया, उनकी चिट्ठी भी आ गई है। इसी तरह से अगर हम लोग जुट करके ये धनराशि दें, या कुछ भी हो, कपड़ा हो, कंबल हो, कुछ भी हो, जिन लोगों की जानें जा चुकी हैं उनके बारे में अब कुछ नहीं हो सकता, केवल दुख प्रकट कर सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी जीवित हैं, जिनके उनके नजदीकी रिश्तेदार वगैरह वो सब बह गए या उनकी मृत्यु हो गई, उनका जीवन भी उतना ही दुखमय होने वाला है। तो उनकी सहायता के लिए अगर हम लोग जितना भी कर सकें वो करना चाहेंगे। जितना भी हम धनराशि दे रहे हैं, एक और बात, जितना भी ये धनराशि जा रही है ये हम चाहते हैं कि सही जगह पहुंचे। कई बार ऐसा होता है कि वो सही जगह पहुंचती नहीं है। तो जितने भी कार्यकर्ता हैं कि उसमें लगने वाले हैं, उनसे दरख्वास्त है, उनसे आवेदन है कि जितनी भी धनराशि इकट्ठा की जा रही है, जितना भी प्रयत्न हो रहा है हम लोगों से, ये धनराशि सही जगह पहुंचे ताकि उन लोगों की जो पीड़ा है उसको दूर कर सके। आज़ादी में एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, आज़ादी का मतलब सिर्फ ये न लगाया जाए कि अब हम पर अंग्रेज राज नहीं करते, सिर्फ ये कि अब अपने लोग, हम लोग एक हमारी सरकार है, हमारे लोग हम पे राज करते हैं। आज़ादी का सही मतलब तब आएगा जब हर व्यक्ति इस देश में ये महसूस करेगा कि जो सरकार चल रही है, देश चल रहा है, उसमें उसका भी हाथ है। आज ऐसा लगता है कि देश कोई और चीज़ है, मैं कोई अलग चीज़ हूँ। जब तक आज़ादी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अब हम पे जो कोई और राज करने वाला बाहर चला गया। आज़ादी का मतलब ये है कि हर व्यक्ति अपने को आज़ाद महसूस करता है और अपने को देश का एक हिस्सा समझता है। बहुत सही कहा। जॉन एफ कैनेडी की भाषण याद होगा आपको, जब वो प्रेसिडेंट बने थे। आस्क नॉट व्हाट द कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर द कंट्री। देखना बड़ा सुखद अनुभव होता है आपको। जी, बहुत से सुंदर लोग बैठे हुए हैं। एक कांटा जो है वो यहाँ बीच में पड़ा हुआ। बड़ा ही सुखद और सौभाग्य रहता है, सभी लोगों को बड़ी सुखद अनुभव होता है। ऐसा क्या कहना चाहिए जब आपको मिला? ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो है ये हमेशा एकत्र रही है। ये धारणा कि हम लोग अलग अलग हैं और हमारे में दुश्मनी है या इस तरह की झगड़ा फसाद है, ये एक भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है। हम सब लोग हमेशा एकत्र रहे हैं, एक साथ रहे हैं, एक साथ जब भी दुविधा आई है एक साथ जुटे हैं, एक दूसरे के कार्य में हम लोग जुटे हैं। ऐसा सोचना कि हम लोग अलग हैं, ये गलत बात है। नहीं, एक्चुअली जैसा अमित जी ने कहा कि यहाँ पर आने से पहले जो भी हमसे बन पड़ेगा, वेदर इट्स थ्रू मनी, इट्स थ्रू अदर डोनेशंस, हम में से कोई कहना नहीं चाहेगा इस बारे में। लेकिन हम इस शो पर इसलिए कह रहे हैं कि जो लोगों से हम मांग रहे हैं कि एक शुरुआत हो। सो वो मेरा एक सेंस ऑफ ह्यूमर है कि 33 नंबर मेरा चल रहा है तो मैंने बोल दिया है। बट बियॉन्ड दैट इंशाल्लाह जो हम सब करेंगे पर्सनल लेवल पे, दिस इज जेन्युइनली फॉर मेकिंग पीपल कम फॉरवर्ड and donating and participating in this cause that is started by Star TV. So we talk about it. But beyond that, whatever we are going to do is inshallah हम जब जो जिसकी हैसियत होगी कार्य के रूप में, बात करने के रूप में, of course economically, financially also, we are all going to do it. But I don't think any of us will talk what we'll do personally, financially to anyone, because that's not. कई बार फिल्म इंडस्ट्री पे जब लोग इस तरह का कार्यक्रम करते हैं तो उनके ऊपर आलोचना होती है, आरोप लगाया जाता है। आप लोग आकर के टेलीविजन के सामने अच्छे अच्छे वाक्य बोल करके चले जाते हैं, करते क्या हैं आप लोग? तो सबसे पहले तो मैं उनसे पूछता हूं कि आप क्या कर रहे हैं। और दूसरा ये कि हम जो करते हैं उसके बारे में हम चर्चा नहीं करना चाहते। चैरिटी जो है वो करनी चाहिए, उसके बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए। I think I must say I would like to thank, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फिल्म इंडस्ट्री का, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है पिछले सालों में जब मीडिया केवल पिक्चरें नहीं पहुँचा रहा, वहाँ पे क्या पीड़ा हुई है, और उसको हर दुख सुख में कम करने के लिए हम साथ में जुड़े हैं। और हमारा मानना है कि जो कंट्रीब्यूशन शुरुआत की है अमिताभ बच्चन जी ने, शाहरुख खान जी ने, करोड़ों की तादाद में लोग हमको पैसा भेजेंगे, क्योंकि अभी भी पिछले 5 घंटों में लाखों मैसेजेस हमको आए हैं
कि जो चेक के माध्यम से, SMS के माध्यम से जो लोग पैसा दे रहे हैं, और हमारा मानना है अगले 2-3 हफ्तों में 7 सितंबर तक हम करोड़ों रुपए इकट्ठा कर पाएंगे और दे पाएंगे इन पीड़ितों की सहायता करने के लिए। एक और चीज कहना चाहूंगा टेलीविजन मीडिया को, बहुत ही जान जोखिम लगा करके बहुत सी मीडिया उस स्थल पर जाकर के पहुंची जहां हम और आप नहीं पहुंच सके, और उन्होंने बहुत ही नेक काम किया। बहुत से लोगों को पता नहीं था कि उनके रिश्तेदार जीवित हैं या नहीं हैं। उनसे जा करके उनका नंबर लिया, उनका पता लिया और वापस सैटेलाइट के द्वारा उन लोगों के घर गए और उनको बताया कि आपके रिश्तेदार जो हैं जीवित हैं और वहां पर सुरक्षित हैं। तो ये बहुत ही नेक काम किया है टेलीविजन मीडिया ने, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। दूसरी एक बात कि जो हमारे जो सेना है उसने जितना कार्य किया है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगी। बहुत से लोग शहीद हो गए और कई बार ऐसा होता है जब भी दुर्घटना होती है तो सेना के लोग जो हैं वो आगे बढ़ करके आकर के हमें इस दुविधा से हटाते हैं। तो उनको मैं सलाम करता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और जो लोग शहीद हुए हैं उनके लिए दुख व्यक्त करता हूं। दर्शकों के लिए, भारतीय जनता पूरे देश, वर्ल्ड के लिए, विश्व के लिए जितना बोलना था अभी हम लोग कार्यक्रम में बोल चुके हैं। भाई हमने कहा कि देखिए हमारे देश का एक कोना जो है वो पीड़ित है, और एक नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता है, जैसे कि शाहरुख ने कहा कि हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम उस पीड़ा को दूर करें। तो जितना भी हो सके आप लोग अपना दिल खोल करके उस पीड़ा को दूर करने के लिए धनराशि या जो भी आप देना चाहें जिससे कि पीड़ा दूर हो सके प्रयत्न करें, ताकि हमारे देश के नागरिक, हमारे देश के लोग जिस दुख से गुजर रहे हैं उसका उनको निर्वाण हो। गीत तो वहाँ हमने गा दिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सर राइट में प्लीज, ऑल ऑफ यू राइट। On your right, sir. Please, please. पीछे, थोड़ा पीछे। संभल, आगे मत जाओ। दादा ये भाई। राइट में। On your right, please. सेंटर। अमित जी राइट में। थैंक यू सर। रुक जाओ, आप जो जाए वही रुक जाओ यार, जान दो जो जाए वही। बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी, थैंक यू सो मच। क्या महत्वता रखते हैं ये जीवन में स्वतंत्रता दिवस, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने दर्शकों को आप? सही मायने ढूंढे यही जरूरी है इस वक्त, तो है ना, जिस हालत में हमारा देश है इस वक्त। आई थिंक द करेक्ट मीनिंग, द ट्रू मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस हैज टू बी सॉट आफ्टर, और उसे जीने की कोशिश करें तो भी बहुत बेहतर हो जाएगा हिंदुस्तान। सो आई थिंक ये हर साल यही एक कोशिश रहती है, लेकिन ये ज़रूर देख रहा हूँ कि ये जो कोशिश है हर साल, जब मैं बिल्डिंग में हो या कोई और इवेंट हो, जब यूथ से बात करो, सब में ये सब जागरूक है, सब जानते हैं क्या हो रहा है, लेकिन ये जो मोमेंटम है एक अवेयरनेस का, वो बढ़ता जा रहा है, वो स्ट्रांग होता जा रहा है। सो आई एम वेरी प्राउड कि ये हो रहा है, और नई पीढ़ी जो है इट्स वेरी प्रॉमिसिंग, सो आई एम वेरी अश्योर्ड। आज बहुत सारे जो स्टार्स हैं हम लोग को नेता जैकेट में दिख रहे हैं, बहुत सारे, एवरीबॉडी, बीट फिल्म, बीट टीवी, कहीं नेतागिरी करने का इरादा तो नहीं? हाँ, हो सकता है, लेकिन द फैक्ट इज नहीं। ये मेरे दोस्त जो एक डिजाइनर है राजस्थान में, उन्होंने मुझे गिफ्ट दी थी,
तो साल में 2-3 बार निकालता हूँ और 15 अगस्त को तो यही पहनता हूँ मैं, तो ये मेरा यूनिफॉर्म सा हो गया अब। स्वतंत्रता बहुत सारे डेफिनेशन है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है निर्भयता, है ना, जो भय लेकर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जीते हैं, जो इनसिक्योरिटीज़ अनसर्टेनिटीज़ लेकर जीते हैं, अगर उससे मुक्त हो जाएं तो बाहर बहुत सारे तब्दीलियाँ अपने आप हो जाएंगी। अपनी धर्मपत्नी को लेकर नहीं आए आप? धर्मपत्नी आजकल एक छोटी सी नन्ही सी, है ना, बिटिया को संभालने में लगी है, तो उसके लिए एक साथ इतने सारे घंटे बाहर आना, या मैं रुक जाता है वो रुक जाती, तो मैं आ गया हूँ। उत्तराखंड के साथ रहना, इस समय साथ में रहना कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़रूरी है। मैं यही कह रहा था अंदर भी कि एक सवाल पूछना ज़रूरी है, इवन एज अ सेलिब्रिटी, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, या हम सब ये क्या कर रहे हैं, है ना। एक क्या मीडिया एक्टिविटी है ये? यकीनन नहीं, उससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि जब तक हम पर नहीं बीतती हम समझ नहीं पाते वहाँ पर क्या हो रहा है। तो हम जो टीवी के ज़रिए, चैनल्स के, न्यूज़ चैनल्स के ज़रिए जो भी देख पाए हैं वो ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं। तो एक मैं वही उदाहरण अंदर ये दे रहा है, एक बहाव है, एक मूवमेंट है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान से हो रहा है ना। हम अपना पार्ट निभा रहे हैं और हर जगह से हो रहा है, तो सभी इसका एक हिस्सा है कि नहीं, किसी ना किसी तरह से वो जानना जरूरी है। सो आई थिंक आई वांट टू कंट्रीब्यूट इन द बेस्ट वे दैट आई कैन। इट कुड बी financial, it could be offering my voice, it could be offering my sympathies, my prayers, whatever it could be. It's important that I contribute to the whole movement also. बस यही कि ये एक मुहिम है, और एक बार फिर से हिंदुस्तान को, हम सब हिंदुस्तानियों को एक साथ कुछ करने का मौका मिला है। सो द क्वेश्चन इज, हम नहीं तो कौन, अब नहीं तो कब। लेट्स ऑल कम टुगेदर वन मोर टाइम, क्योंकि आज का दिन है जो वैसे भी हिंदुस्तानी दिलों को जोड़ता है। तो ये मेरी अपील है कि हम सब एक साथ मिलकर प्रेयर करें, और जो भी डोनेशंस दे सकें वो देकर उत्तराखंड में अपने दोस्तों की, भाइयों की मदद करें। थैंक यू सो मच। हाँ जी, इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं आपको। हम सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज़ादी का दिन है, दिवस है, 15 अगस्त है, बट रोज़ ही आज़ादी होनी चाहिए, सिर्फ 15 अगस्त को नहीं। इस बार तो आपकी फिल्म के साथ भी जो आज़ादी के जश्न और भी बढ़ गया आपके लिए, क्या कहना चाहेंगे इसमें? आज़ादी मेरे लिए एक जश्न नहीं है, आज़ादी मेरे लिए एक मुहिम है जो चलती रहती है। इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन कि हमें एक लड्डू मिल गया, उसको खा लिया हमने, आज़ादी का जश्न हो गया। ये तो रोज़मर्रा उठ के हमें आज़ादी को प्रैक्टिस करना पड़ता है, रोज़ उस पर काम करना पड़ता है, ताकि वो बढ़ती रहे और अच्छी होती रहे और तंदुरुस्त होती रहे। आधुनिक युग की बात करें तो आपकी फिल्मों ने हमेशा ही नया परिभाषा दी है और देशभक्ति की भावना पैदा की है, यूथ में भी। रंग बसंती की भी बात करें तो क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? मेरा यही मानना रहता है कि ऐसी ही फिल्में मैं बना पाता हूँ जो इस देश से जुड़ी हों, देशवासियों से जुड़ी हों, और उनके दर्द से, उनके दुख सुख से जुड़ी हों। उनको देख के मेरे को जैसा लगता है वही चीज़ें मैं लोगों के साथ बांटता हूँ, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो जो मिलता है वही दे देता हूँ आगे। मंच पर आपने कुछ प्रस्तुति भी की आपने ऊपर, उसके बारे में बताइए। आज शामिल हुए आप यहाँ? आज जो यहाँ काम हो रहा है, आप सब लोग आए हैं सारे मीडिया से, और स्टार प्लस के सौजन्य से जो हो रहा है और विस्क्राफ्ट के सौजन्य से हो रहा है, वो बहुत, ये नहीं कहूँगा कि इम्पोर्टेंट काम है, बट बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप लोग। और आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, सुबह से बैठे हैं, और इतने छोटी सी जगह में, बट ये आवाज़ जाएगी, पूरे देश में जाएगी, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। उत्तराखंड हमारे शरीर का एक हिस्सा है। अगर हमारे शरीर के किसी हिस्से में चोट लग जाए या घाव हो जाए, हमारा हाथ टूट जाए, तो हम उसे भूल थोड़ी जाएंगे कि ये हाथ टूटा है, चलो काम पे जाते हैं। हम उस हाथ को डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, डॉक्टर उस हड्डी जोड़ेगा, पट्टी बांधेगा, प्लास्टर करेगा। ऐसे ही आज उत्तराखंड को बहुत गहरी चोट पहुंची है, वो हमारे अंग का एक हिस्सा है, हम उसको भूल नहीं सकते, काट के फेंक नहीं सकते, उसका हमें ख्याल रखना है। और क्योंकि उसको चोट लगी है, वो दर्द का महसूस कर रहा है, तो जो बाकी सब हैं, हम सबको ही मिलके आगे आना पड़ेगा। इसमें आज जो हो रहा है, जो फिल्म इंडस्ट्री कर रही है, वो शायद समंदर में एक छोटी सी बूंद है, बट बूंद ही सही है, तो सही। तो ऐसे ही इतनी बड़ी जनसंख्या है हमारी,
अगर हम कुछ भी कर सकते हैं, श्रम दान कर सकते हैं, पैसों का दान कर सकते हैं, कपड़ों का, अपने टाइम का, और कुछ नहीं तो वहाँ जाके लोगों का हौसला ही बढ़ा सकते हैं, तो वो हमें करना चाहिए। और अगर कुछ भी नहीं कर रहे तो हमारे दिल से हम सिर्फ एक छोटी सी प्रार्थना ही कर लें वहाँ के लोगों के लिए रोज़ सुबह उठ के, तो शायद हमारी प्रार्थना वहाँ तक पहुँचे। तो बहुत ज़रूरी है कि आज मतलब देश का कैरेक्टर ही ऐसे डिफाइन होगा, हम सबका कैरेक्टर ऐसे डिफाइन होगा जब हम इस बात को सीरियसली लेंगे, गहराई से लेंगे और दिल से लेंगे। ये नहीं कि एक कुछ हो गया और ये सिर्फ आज एक न्यूज़ थी। आपने मंच पर शब्द भी कहे, इसको अगर आप हमें यहाँ पे एक बार वापस से करें, हम तो वहाँ पे थे नहीं, इसको अगर आप निवेदन है आपसे। कविता जो पढ़ी थी, एक कविता पढ़ी थी और एक डॉक्टर्स के लिए कुछ था। ठीक है, आज आज़ादी के दिवस के लिए एक गुलजार भाई ने एक कविता लिखी है, वो तो आज है नहीं, बट मेरे ज़रिए मैं उनकी सोच आप तक पहुंचा रहा हूँ। इस कविता को लेके हम आगे एक कम्युनिकेशन करना चाहते हैं जो हम पूरे देश में फैलाएं। तो सुनिए, कितना सच है इन शब्दों में। जरा सा रंग उड़ा रहता है चेहरे का, जरा सा रंग उड़ा रहता है चेहरे का, जरा सी आरजू की धूप रहती है। परेशानी के बल रहते हैं माथे पर, बड़ी आम जनता की बात। परेशानी के बल रहते हैं माथे पर, हमेशा आंख से उम्मीद बहती है। हिंदुस्तान से हैं हम और हमसे हिंदुस्तान। जय जय हिंद हिंद, जय हिंद, जय जय हिंद हिंद, जय हिंद। आज जब मैं मंच में था तो मेरे साथ डॉक्टर रविकांत थे जो डॉक्टर्स फॉर यू के अध्यक्ष हैं। उनसे बात करते हुए मेरे को ये पता चला कि आज उत्तराखंड में कुछ 230 डॉक्टर्स की ज़रूरत है और ये ज़रूरत आज की ज़रूरत है, ये आने वाले दिनों के लिए नहीं है और अगले महीने 30 दिन से 90 दिन तक इनकी ज़रूरत रहेगी। तो मैं आज आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूँ कि 230 क्या, चलो ऐसा दिखाएं हम कि कल 2300 डॉक्टर उनके दरवाजे पे को खटखटाएं और उत्तराखंड को कभी डॉक्टर्स की कमी महसूस ना हो। इसके लिए हमें गवर्नमेंट को नहीं देखना है, किसी इंस्टीट्यूशन को नहीं देखना है, वो सब अपना काम कर रहे हैं। अब सिविक सोसाइटी, एक समाज मिलके क्या कर सकता है वो हमें दिखाना है, तो चलो दिखाते हैं। We were rehearsing for this show that we were doing for Uttarakhand Relief Fund, and one of my lovely heroines, I think she's playing my wife in Grand Masti, so she got carried away with the emotions and straight. While dancing, गलती से उसका costume jewelry लग गया यार, तो Now ask him to say the truth. अब मैं Scarface बन गया हूँ. No, he's doing a very good job at it. Now should I tell you the truth? नहीं, रहने दो यार. नहीं, सच बात यही है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग रिहर्स कर रहे थे और उनकी जो कोस्टार है वो एक झटके में उन्होंने पंच कर दिया उसको, बाय मिस्टेक। उनका रिंग जो है वो एक पूरा मार्क करके गया। एंड ऑल ऑफ अस हैड अ वेलकम ब्रेक ऑफ 3 आवर्स। प्रेम की निशानी छोड़ गई। वैसे पिक्चर में प्रेम ये है, निशानी ये है प्रेम में। अरे बना, कैसे हैं आप? स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरा पश्चिम इसीलिए लग रहे हैं क्योंकि आज का हिंदुस्तान ऐसा ही है, दिल दोनों का हिंदुस्तानी है, लेकिन प्योर मेड इन इंडिया। कैसा रहा आज का ये समारोह में? आप बताएं। आप आपसे सवाल पूछ रहे, आप ये बताइए। आप देख तो उनकी तरफ देख रहे थे, दोबारा सवाल पूछेंगे? कैसा रहा यहाँ पे शिरकत करना? बहुत बढ़िया। सबसे पहले इनकी बदौलत से हम लोग यहाँ पर हैं। इनको ये ऑफर मिला कि ये क्यों ना हम आकर यहाँ पर परफॉर्म करें, इस कॉज के साथ जुड़ जाए। तो ही वॉज वेरी स्वीट, वेरी वेरी काइंड, ही इज ऑलवेज हैड अ वेरी वेरी काइंड नेचर। तो उन्होंने रितेश और मुझे रिक्वेस्ट किया कि क्यों ना हम लोग यहाँ पर परफॉर्म करें अपनी पूरी कास्ट को लेकर, ताकि लोगों के अंदर हम लोग एक चीज़ पैदा कर सकें
एक विनती कर सके कि हम लोग इस कॉज के साथ जुड़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी इस कॉज के साथ जुड़ जाए। एंड ऑफ कोर्स हम लोगों ने हाल ही में ग्रैंड मस्ती गाना हम लोगों ने परफॉर्म किया और इट्स बीन अ ग्रेट स्टेज, क्योंकि एक ऐसा ही स्टेज है जहां पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री जब ऐसे कॉजेज होते हैं, वेदर इट्स द फिल्म इंडस्ट्री और द टेलीविजन इंडस्ट्री, वी ऑल कम टुगेदर अंडर वन रूफ एज वन फैमिली टू सपोर्ट एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन लाइक दिस। आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी शादी हो गई है, बच्चा भी हो गया, क्या आजादी इसीलिए की है? मैं वही कह रहा था अभी कुछ देर पहले किसी से कि इंडिपेंडेंस डे जो है वो सिर्फ आफ्ताब मना रहा है हम लोगों में से, क्योंकि वो मैरिड मैन इंडिपेंडेंस डे डज नॉट अप्लाई। हाँ बट यार क्या है ना वो हाँ जी हाँ, मैं ऑलरेडी गुलाम हो चुका हूँ, तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट और सर्टिफिकेशन बाकी है बस। मैं आपको बताऊंगा जब मैं ऑफिशियली गुलाम बन जाता हूँ, तब मैं आपको बताता हूँ। मिठाइयों के साथ बताएंगे यार, अपने यार की शादी है, ऐसा थोड़ी। मिठाइयों के साथ बताऊंगा। हाँ, आज मेरी वाइफ ने मुझे एक बहुत प्यारा सा सरप्राइज दिया। आज सुबह सुबह मैं अपने बेटे से मिलने गया और मैंने देखा कि वो कुर्ता और धोती पहना हुआ था एंड छोटा सा एक उसके कुर्ते के ऊपर वो भारत माता का फ्लैग लगाया हुआ था। इट वाज सो क्यूट, आई कांट टेल यू, आई फेल्ट सो टच्ड। मुझे इतना अच्छा लगा और मुझे लगा कि पेट्रियोटिज्म 6 महीने की उम्र में अगर शुरू होता है तो व्हाई नॉट। माय वाइफ सेड कि इट्स हिज फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे। बहुत अच्छा लगा। टुक अ पिक्चर एंड केप्ट इट एज अ कीपसेक। हाँ, रहना चाहिए ना, दोस्ती यारी तो ऐसी ही चलती है यार। और वो भी मेरे साथ ऐसी दोस्ती यारी में करते। जैसे इन्होंने कहा, मैंने एक फोन किया, मैंने कहा यार मेरा दिल कर रहा है कि हमें इस मंच पर परफॉर्म करना चाहिए फंड रेज करने के लिए, और इन सब ने मतलब आधे सेकंड के अंदर अंदर हाँ कर दी। सबकी अपनी अपनी डेटें हैं, सभी इतने बिजी हैं, 9 लोगों की डेटें एक शॉट में सब साथ में लाना और आके परफॉर्मेंस करवाना सबसे आसान काम नहीं है। और इन सब ने इतने प्यार से इमीडिएटली एग्री किया। हाँ, हमेशा रहना चाहिए, मेल फीमेल दोनों, मतलब जैसे शिव पार्वती हैं, विश्व का बैलेंस ऐसे ही मेंटेन करते हैं। नहीं, क्रिश 3 के ट्रेलर की बात कर रही हैं। तो बहुत खुश हूँ। 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा क्रॉस कर चुके हैं हिट्स। और राकेश अंकल का और ऋतिक के बिगिनिंग से ही एक ये स्ट्रैटेजी थी कि वो कह रहे थे कि हमको एक विलन को बिल्ड करना है, तो पहले सिर्फ हम आवाज रिवील करेंगे, 1-2 झलकी में लुक रिवील करेंगे, लेकिन पूरा लुक अभी नहीं निकाला जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो आई थिंक उसका एक अच्छा अपना इम्पैक्ट हो रहा है एंड टच वुड यार, आई एम हैप्पी। ये तो मैं भी नहीं जानता, ये तो सिर्फ क्रिश जानते हैं। मेरे लिए बहुत इजी था। मैंने मन में जब विलन प्ले करना था तो मैंने अपने बहुत ही खास मेरे दोस्त, मेरे भाई आफ्ताब के बारे में सोचा और परफॉर्म करने लग गया। एक्चुअली इसके पहले मैं कुछ बोलने वाला था, लेकिन क्योंकि आपने सवाल इनसे पूछा तो मैंने कुछ बोला नहीं। मैं आपको एक सच बोल दे दिल की भड़ास निकाल दे। सीरियसली बात आपको बताऊं, द काइंडेस्ट ऑफ पीपल, जो सबसे काइंड होते हैं, जो सबसे ग्रेशियस होते हैं, उनके अंदर छिपा हुआ सबसे बड़ा मॉन्स्टर होता है। और ये जो उनका मॉन्स्टरस साइड है वो राकेश जी ने बहुत सुंदर तरीके से बाहर लेके आया है। और इसलिए कमिंग बैक टू क्वेश्चन, उन्होंने ग्रैंड मस्ती में आप इनका मॉन्स्टर देखेंगे। उन्होंने धीरे धीरे सबको इंट्रोड्यूस करने की ये कोशिश की है, ताकि फर्स्ट में इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, ताकि थोड़ा थोड़ा मैं ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करूं इनका जो कैरेक्टर है तो ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। सो यू सी द रियल विवेक ओबरॉय इन सॉरी, थैंक यू गाइस। ओके, थैंक यू। जय हिंद। सभी दर्शकों को आफ्ताब और मेरी तरफ से should we give them an Independence Day wish? Yes. Yeah? Wishing all of you very happy Independence Day. सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद। First of all, I'd just like to say, for the record, I'm very, very proud of my industry today. Generally, the state of the film industry is such कि आप किसी को बुलाएं पार्टी में, अवार्ड्स में बुलाएं, लोग आते ही नहीं है। सब लोग शूटिंग में बिजी रहते हैं, डबिंग में बिजी रहते हैं, छुट्टी मना रहे हैं, आउट ऑफ द कंट्री हैं। लेकिन आज के दिन इतने सारे लोग यहाँ आए हैं ऑन द सेम डे। किसी के ना डेट हैसल्स हैं, ना शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स है, कुछ नहीं। सब लोग आ पहुंचे हैं, सब लोग बैक स्टेज खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। सो आई एम वेरी, वेरी प्राउड टू सी द टर्न आउट टुडे।
I realize कि it takes sometimes it takes a very big issue, a very big problem to bring people together. But all said and done, film industry, thank you. रिस्पॉन्सेज तो बड़े अच्छे मिल रहे हैं. आज हमारा लिमिटेड रिलीज हुआ है मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स में, लेकिन हमारी ऑक्यूपेंसी कुछ 95 to 100% है. रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा आ रहा है. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू एज वेल. थैंक यू. मायने क्या रखती है? देखिए, मायने तो हर कोई जानता है. मुझे इस बात का अफसोस है कि हम इस देश में रहकर आज़ादी का फायदा जरूर उठाते हैं, उसका मजा लेते हैं, लेकिन उसका हिस्सा बनने को तैयार नहीं है. एवरी ईयर आई हैव ऑलवेज बीन वेरी कंसर्न्ड जब लोग कंप्लेन करते हैं कि इस देश का हो क्या रहा है. पीपल कंप्लेन अबाउट वॉट एवर सोशल प्रॉब्लम्स देयर आर, स्मॉल थिंग्स वी कंप्लेन अबाउट, बिग थिंग्स वी कंप्लेन अबाउट. लेकिन जब मौका आता है कि आप खुद उसका हिस्सा बने, आप वोट करें, आप डेमोक्रेसी को कंट्रीब्यूट करें, लोग करते ही नहीं है. तो वी टॉक टू मच अबाउट फ्रीडम, वी डू नॉट टॉक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी विच कम्स विद फ्रीडम. जी हाँ. वो आज यही है, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री यही आज आई है. आप इफ यू ट्राई टू डू अ शूट, आप 2 एक्टर्स की डेट्स मैच करने की कोशिश करें, आपसे हो नहीं पाएगा. लेकिन आज के दिन इतने सारे लोग आए हैं. दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल यू कैन गेट. माफ कीजिए. वैसे आज मैं चाहता नहीं था कि हम प्रमोशंस की बात करें, फिल्म की बात करें, क्योंकि फिल्म तो रिलीज हो चुकी है और जो प्रमोशंस हमें करने थे हमने कर लिए. नाउ इट इज इन द हैंड्स ऑफ द ऑडियंस. मैं चाहता था कि मैं लोगों से डायरेक्टली बात करूं, अपील करूं, मैं उनसे मेरी खुद उत्तराखंड जाने की कुछ यादें शेयर करूं. आई शुड टेल देम अबाउट माई मेमोरीज, माई इमोशंस. लोगों को ये बताऊं कि वो हमारे दिमाग में है, हमारे दिल में है, दैट वी आर ऑल थिंकिंग अबाउट देम. तो मैं उनसे कनेक्ट करना चाहता था जस्ट एट अ पर्सनल लेवल. What is the second part? जी. जी. सच कहें तो मुझे पता नहीं है, लेकिन what he has done with his marketing, with his promotion is incredible. I think anyone should learn from him. जी. जी नहीं देखी. वो ऑस्ट्रेलिया में शूटिंग कर रहे हैं. क्या टूटा? मेरे मन में तो नहीं है, लेकिन अगर कोई ऑफर करना चाहे देन आई एम ओपन. I would not say that there's a specific character who has fascinated me, no. If Mahabharata is made in a film, which role would you want? I don't know, yeah. It depends what people want to offer, how it's written. Now when you're talking about a historic epic character, को आप किसी भी तरह interpret कर सकते हैं. अब अर्जुन, everyone finds a very interesting character. मुझे भी interesting character लगता है, लेकिन it depends on how it's written, yeah. How the director sees it. You have to separate it. वैसे एक ट्रेडिशनल पेट्रियाटिक गाना तो है नहीं, लेकिन लगान से मितवा गाना मुझे बड़ा अच्छा लगा. उसकी जो सोच है, अपनी धरती है, अपना अंबर है. आई फील के गाना सुन के मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कि अलग अलग कम्युनिटी साथ आ रहे हैं एंड दे आर सेइंग कि हम एक साथ हैं, वी आर टुगेदर, वी आर वन कंट्री. इट्स नॉट अ ट्रेडिशनल पेट्रियाटिक सॉन्ग, बट आई फील पेट्रियाटिक व्हेन आई हियर इट. सॉरी वही बी अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी यार. आप फायदे उठा रहे हैं डेमोक्रेसी के, हिस्सा नहीं बन रहे. थैंक यू एवरीवन. I think
लीडर का तो पता नहीं, पर ओपिनियन लीडर हम जरूर हैं। जो आज का यूथ है, काफी लोग पहले बोलते थे कि हम ओपिनियन लीडर्स ऑफ फ्यूचर हैं, लेकिन वो प्रेजेंट के ओपिनियन लीडर्स हैं, क्योंकि सन 2020 तक हमारी जो जनसंख्या की एवरेज एज होगी वो 29 होगी। तो आई थिंक हर एक युवा आज के युग में लीडर है। आपने सुना नहीं पर देखा है, मुझे पता है। हाँ, वो एक्चुअली हाँ, ये परफॉर्मेंस जो थी वो रोचक, और मैंने जो एक रेंडिशन है पानी दा रंग को हमने कन्वर्ट किया था, उत्तराखंड फ्लड विक्टिम्स का एक टोन दिया था। उसके बाद एक माँ गाना है, वो हमने कंपोज किया था। Really? I think it's a very soft number. यहाँ पे सुनाई नहीं देगा हम। The AC is quite loud. We sing the rendition of Pani Da. I think Ma won't be audible. Yeah. It's very soft, like very soft. You can sing Pani Da. क्या बात कर रहे हो यार? I think 2 लाइनें पानी दा रंग का रेंडिशन का गाएंगे। हाँ, ऊपर भी गा सकते। और वो चलो ठीक है, we'll start with पानी दा रंग, okay? ओ मेरे। We'll start with पानी दा रंग। ओ मेरे। पानी दा रंग देख के अखियां चो हंजूर उड़दे, मौला मौला साइया साइया ओ मेरे मौला है की कहर मचाया, ओ मेरे साइया है की कहर मचाया। आप बनाया तू ही आप लुटाया, आप बसाया तू ही आप मिटाया। लखा दे नसीबा मुड़ गए, लखा दे नसीबा मुड़ गए, अखियां चो हंजूर उड़ गए। Thanks for the CD. हाँ, देखिए ऐसा है कि हम बोलते हैं कि हम डिपेंडेंट है, क्या हम इंडिपेंडेंट है। मुझे लगता है हम दोनों के बीच में कहीं रहते हैं, हम इंटरडिपेंडेंट हैं। और हम इंटरडिपेंडेंट हैं, आप मेरे इंटरडिपेंडेंट हो, मैं आपके इंटरडिपेंडेंट हूँ, आपके बिना हम नहीं, हम हमारे बिना आप नहीं। तो आई थिंक ये इंटरडिपेंडेंस जो है वो हर एक इंसान में देखी जाती है हमारे भारतवर्ष में। कोई पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता। आई थिंक यही आज़ादी को भी हमें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। एक टाइम पर स्पाइडरमैन कह गया था, विद ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आई थिंक वो उत्तरदायित्व तो हम सबके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। आई थिंक टूवर्ड्स उत्तराखंड, आई थिंक देयर आर 2 बिग एंटिटीज इन अ कंट्री, क्रिकेट एंड सिनेमा। और जो भी लोग क्रिकेट या सिनेमा से जुड़े हैं, आई थिंक वो एक तरह से ओपिनियन लीडर बन जाते हैं। जो लोग करते हैं, लोग उनके बारे में उनको फॉलो करते हैं। हम जो भी मैसेज देते हैं, लोग उसको फॉलो करते हैं। अगर हम कुछ आवाज़ उठाते हैं तो लोग उसको फॉलो करते हैं। आई थिंक वी हैव अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड अ नेशन। एंड द सॉन्ग दैट वी कंपोज्ड माँ, आई थिंक इट गोज विद द थीम ऑफ उत्तराखंड। हमने बोला था कि हमारे देश में उत्तराखंड में काफ़ी ऐसी माएँ थी जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए, कई ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अपनी माएँ खो दी। उसको हमने समर्पित, उनको लोगों को समर्पित हमने किया था ये गाना माँ, जो रोचक ने कंपोज किया, साथ में गुरप्रीत सैनी ने भी लिखा था। आई थिंक ओके, वील सिंग टुगेदर। So then we'll start from या सिर्फ माइक को सुनाई देगा, आपको स्टूडियो में जाके सुनना पड़ेगा। Can we get the guitar? What do you think? We could. We get the guitar. What do you think? Uday. है नहीं है। हाँ, आप you can ask questions यार। आप तो पूछ ही। गिटार छोड़ना। क्या अभी भी आज जो भारतीय पुरुष है वो अपनी पत्नी के गुलाम है? देखिए ऐसा है, हमारे देश का जो सेक्स रेशियो है वो थोड़ा लॉप साइडेड है। 49% जो है वो हमारे देश में जनसंख्या औरतों की है, लेकिन फिर भी हम गुलाम हैं औरतों के। आई थिंक वी स्टिल फेयर टू द फेयर सेक्स। और मुझे लगता है कि अर्बन एरियाज में ज़्यादा ऐसा है। रूरल इंडिया को हमें साथ लेकर चलना है, क्योंकि जो हमारे देश का 2/3 हिस्सा है वो रूरल है, प्राइमरी सेक्टर है। लेकिन हमें लगता है कि 2 अलग अलग भारत एक साथ रहते हैं, वो हमें कंबाइन करना है। नहीं, ऐसा नहीं है, गुलाम किसी को किसी का बनना नहीं चाहिए।
दोनों बराबर होने चाहिए, जैसे बोला था इंटरडिपेंडेंट है। इतिहास का ऐसा कैरेक्टर मैं जरूर जल्द करने वाला हूँ, एक पीरियड फिल्म करने वाला हूँ, जल्द आपको पता लगेगा क्या है। उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, अभी अलाउड नहीं बात करना उसके बारे में, लेकिन हाँ एक बायोपिक मैं करने वाला हूँ। वेटिंग फॉर द गिटार। There's no guitar. Cannot be arranged, okay. नहीं बहुत okay. Won't be able to hear it, yeah. That's the problem. Okay, we'll just sing for the mics. 1 2 3 मां तेरे हथ दियां ठंडियां छावां नट दे नू फड़ दियां तेरियां बावां फुल ना बिछावां फुल ना पावां मां ओ आटे दी चूरी तेरी गुड़ तो मिठी लोरी तेरी जान के भी ना फड़ दी चोरी मां। I think पंजाबी की ट्रांसलेशन आपको देखनी पड़ेगी। That's it. सुमित यार, लेकिन हम एक गाना इसके बाद एक हम सिंगल लॉन्च कर रहे हैं, 14 सितंबर को लॉन्च की जाएगी, इट्स कॉल्ड ओ हीरिए। इसके बारे में बताना चाहते हो सर? That's it. आप लोग ने देखा, हाँ बहुत मजा आया स्टेज पे, और जैसे शाह ने कहा कि बहुत टाइम के बाद ही एंड मी वर अगेन डूइंग समथिंग टुगेदर, सो इट वाज लॉट ऑफ फन। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई वांट टू चेंज अबाउट इंडिया, लेकिन जैसे कि पुरानी कहावत है और मैं फिर दोहराऊंगी कि अगर चेंज आप चाहते हैं तो पहले आप खुद वो चेंज बनिए, आप अपने बच्चों को सिखाइए कि आप क्या चाहते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है भाषण देते हुए, लेकिन फिर गाड़ी में जाएंगे, मर्सिडीज गाड़ी होगी, लेकिन कांच नीचे करेंगे और वेफर का पैकेट रोड पे फेंकेंगे। मेरा कभी कभी मन करता है उतर के मैं उनको नॉक करके वो पैकेट वापस फेंकूं उनके सर पे, क्योंकि बहुत से लोग भाषण देते हैं, बोलते हैं, लेकिन करते नहीं है। सो इट्स हाई टाइम कि हम लोग बोलें और उसको आजमाना शुरू करें। आपको भी सुमित, आपको भी स्वतंत्र, आप सब दर्शकों जो देख रहे हैं आज का प्रोग्राम, आप सबको हमारी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमें बख्शी गई है और हमें इसको बहुत संभाल कर और हमारे देश को आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे कि किसी ने कहा कि यू नो वी शुड लीव अ बेटर कंट्री फॉर आवर चिल्ड्रन, बट व्हाट अबाउट थिंकिंग ऑफ लीविंग बेटर चिल्ड्रन फॉर दिस कंट्री सो दैट दोज चिल्ड्रन कैन टेक दिस कंट्री फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। एनीथिंग एल्स? हम लोगों ने स्टेज पे देखा, यहाँ पर सब देख पाए, आपने लुंगी डांस किया हाँ जी, के साथ, हाँ जी, कितना मजा आया? बहुत मजा आया, लेकिन हाँ, लेकिन बात ये रही कि उन्होंने पैंट पहनकर उसके ऊपर लुंगी बांधी, मेरे को तो उनको लुंगी में देखना था। पर मैं फिल्म में जाके जरूर देखूंगी। आई हैवंट सीन द फिल्म येट, बट आई विल गो एंड सी द फिल्म। अगर महाभारत फिर से फिल्म बनी तो आप कौन सा रोल निभाना चाहेंगे? अगर एक फिल्म बनी महाभारत, which role, कौन सा रोल आप निभाना चाहेंगे? आपको क्या लगता है? अरे यार, मैंने सब फनी फेसेस बना दिए कैमरा वालों के सामने। अरे अरे अरे, आजकल यही वेट करते हैं लोग, फनी फेसेस का। सॉरी, नेक्स्ट। यू वर आस्किंग सुमित, आई हैव गॉट टू गो। No, Shahrukh and me got a chance to do a film together. We did. हम लोग ने 3 पिक्चरें साइन की थी पिछले बार, and but now I don't think so. But yes, you never know. Never say never. Yeah, please talk about this today. मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखती है, क्योंकि जब भी मैं सोचती हूँ और जब भी मैं अपने मम्मी पापा से सुनती हूँ कि क्या क्या सैक्रिफाइसेस, क्या क्या कुर्बानियाँ हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने दी, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमें इतनी आसानी से हमारी जनरेशन को ये एक आज़ाद देश मिला है। हम अगर उस समय देखते कि कितना खून और कितना पसीना बहाया हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे पूर्वजों ने, तो शायद ये हम वैल्यू ज़्यादा करें जो हमें ये आज़ादी बख्शी गई है, और हम अपने देश को बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। मैंने एक चेक भी डोनेट किया है इसी फंड में,
एंड जहाँ तक कि मैं यहाँ हूँ और मैं लोगों से अर्ज करती हूँ, आई एम अर्जिंग पीपल टू ऑल्सो गो अहेड एंड कंट्रीब्यूट, बिकॉज जैसे कि मैंने स्टेज पर भी कहा, इट्स नॉट ओनली द मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन, आप किस जरिए से भी कंट्रीब्यूट करें। जैसे कि आज मैं पढ़ रही थी, वहाँ पे डॉक्टरों की कमी है, स्कूल्स बह गए हैं, किताबें नहीं है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, काफ़ी बच्चे अनाथ हो गए हैं, तो बहुत सारी संस्थाएं हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कुछ डॉक्टर्स एक ऐसा टीम बनाए कि 1 महीना जाके उत्तराखंड में हेल्प करें, मदद करें। अडॉप्शन एजेंसीज आगे आए, जो बच्चे अनाथ हो गए हैं अडॉप्शन के लिए एक प्रोसीजर स्टार्ट करें। किताबें नहीं हैं, कुछ लोगों को घर नहीं है, दे डोंट हैव रूफ। तो जिस तरीके से आप समझते हैं कि आप डोनेट कर सकते हैं, प्लीज गो अहेड एंड डू इट, इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। देखिए, मैंने आज जैसे सुबह राज्य के जनता के लिए एक संदेश पढ़ा और टेलीविजन पे भी मैंने संबोधित किया था। मैं यही कहना चाहूंगा राज्य की जनता के लिए कि हम सब मिलकर राज्य की प्रगति के लिए, उन्नति के लिए काम करें। हाल ही में राज्य के सामने कुछ कठिनाई आई थी, जैसे कि पिछले 2 साल का सूखा था और जुलाई के महीने में जो बारिश हुई, जिससे बाढ़ आई, उससे कई लोगों की जानें गई, कई प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। और इन सभी आपत्तियों के बावजूद हमारा राज्य तरक्की कर रहा है, विकास कर रहा है, उन्नति कर रहा है और हम करते रहेंगे। हमें जो हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं, अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के चैलेंजेस हैं और जो हमारी ड्राईलैंड फार्मिंग है उसको सस्टेनेबल बनाने के चैलेंजेस हैं, उसको हम पूरा सरकार और राज्य की जनता मिलकर हम उसको आगे बढ़ाएंगे। और महाराष्ट्र जो कि एक देश में सबसे प्रगत राज्य है, उसको उसी तरह से औद्योगिक दृष्टि से और रोजगार की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से पहला राज्य बनाएंगे। मैं आज इस अवसर पर मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उत्तराखंड में जो आपदा आई थी उससे उत्तराखंड का पुनर्निर्माण करने सभी फिल्म इंडस्ट्री और प्रोड्यूसर गिल्ड सामने आई है और एक पूरे 7 घंटे का कार्यक्रम स्टार टीवी नेटवर्क के माध्यम से कर रहे हैं और उससे जो भी धनराशि इकट्ठा होगी उसे लगाया जाएगा उत्तराखंड के पुनर्निर्माण में। बहुत बहुत एक पहल, जिसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूरी फिल्म इंडस्ट्री का, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, विशेषकर स्टार नेटवर्क का। देखिए, इसका जन्म हमारे एक वर्कर के दिल से हुआ। ये पूरा जो आज हम देख रहे हैं इतना बड़ा इवेंट, जब ये त्रासदी थी तो उसने आकर हमें झंझोड़ा, हमारे भाई साहब के पास आए, उन्होंने कहा कि हमें मिलकर कुछ करना चाहिए और फिर हमने जाके स्टार टीवी के अधिकारियों से जिक्र किया तो फिर मिल मिला के हमने ये पूरा एक एफर्ट किया है जिसमें हम एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारी कोशिश हमेशा ये रही कि हमारे बड़े जो थे वो भी यही करते थे। जब भी मुल्क पर कोई त्रासदी आती थी तो एक होकर हमने मुल्क के साथ जो निभाना चाहिए था वो निभाया है। हम भविष्य में वैसे ही करते रहेंगे। ये जो घटना भारत की नौसेना की एक जो पनडुब्बी थी, सबमरीन थी, में जो आग लगने की जो घटना घटी कल 12 बजे के करीब रात को घटी। मैं हमारे रक्षा मंत्री के साथ, एंटनी साहब के साथ कल उस जगह गया था और मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं संवेदना प्रकट करता हूं महाराष्ट्र की जनता की ओर से, महाराष्ट्र सरकार की ओर से। मैंने नौसेना के जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है उन्हें बताया है कि राज्य की पूरी व्यवस्था, चाहे अस्पताल हो चाहे कोई और व्यवस्था हो, उस पूरी आपके साथ है। शायद हम उम्मीद अभी भी करते हैं कि शायद लोग अंदर बचे होंगे, क्योंकि पनडुब्बी समुद्र में रहती है कई दिन तक और उसमें कई सारे कंपार्टमेंट होते हैं।
अगर एक कंपार्टमेंट में आग लगी है, शायद दूसरा कंपार्टमेंट सही हो, और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि वो लोग सुरक्षित हो। लेकिन जो भी सच्चाई सामने आएगी उसका हमें सामना करना पड़ेगा। असुरक्षा की भावना जब लेती है मुंबईवासी में, जनता में, तो किस तरह से आप ये सुनिश्चित करेंगे कि महाराष्ट्र के लोग, मुंबई के लोग सुरक्षित रहेंगे? देखिए, नौसेना की जो दुर्घटना है, ये क्यों हुई थी, क्या हुआ था, उसके बारे में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश हो चुका है और वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पूरी जांच करके असलियत और सच्चाई बाहर लाएगी। दुर्भाग्य की बात यह है कि यह पनडुब्बी अभी हाल ही में कुछ दिन रशिया में 2-3 साल तक पूरा उसको नूतनीकरण किया गया था, रेट्रोफिट किया गया था, और अप्रैल में वापस आई थी। तुरंत वो एक मिशन पे बाहर जाने वाली थी, लेकिन ये एक दुर्घटना है। अब ये कैसे घटी उसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी, लेकिन मैं नहीं समझता कि इससे कोई असुरक्षित का कोई वातावरण कोई पैदा हुआ है। सब बड़ी बात यह है कि जैसे कोई दुर्घटना आती है तो उसका सामना किस तरह से किया जाता है, वो अहम बात है। कई सारे बदलाव आए हैं इन सब अभी आजादी में, जब क्या एक बदलाव अगर आज से कुछ पॉजिटिव बदलाव तो वो क्या होगा? हमारे सपने देखने की क्षमता बढ़ गई है। मुल्क गरीब वो होता है जो सपने देखना छोड़ देता है। हमारे सपने बड़े हो गए हैं और साथ साथ जमीन पर काम भी शुरू हो गया है। और पिछले 10 सालों में जो मुझे समझ में आया, वो हमारी जो लीप हुई है, क्वांटम लीप हुई है। बहुत सारे लोग हैं जो निराश करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारा बुरा हुआ है तो उससे कई ज्यादा अच्छा भी हुआ है। ये एक सच्चाई है। हमारे एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड बढ़ गया है, ज्यादा लोग शिक्षित हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया है और कम्युनिकेशन का एक रेवोल्यूशन आया है। और आज जो है आम आदमी जो है वो अपने आप को असर्ट कर रहा है और वो नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस से जुड़ गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, भावुक तो होना ही था, सबको, हम सबको होना था। जो दुर्घटना हुई और जो जब परिवारों से मुलाकात हुई, उन्हें देखा, जब वो स्टेज पर आए, डेफिनेटली उन्हें देखकर तो आप सब, मेरे ख्याल से हम सब भावुक हो गए, आप भी हुए। नहीं, ठीक है। ये जो पूरा प्रोग्राम जो हमने किया है, इस जज्बा से किया है कि हमने आज ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया है फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से वर्करों के साथ मिलके, कि ये दिखाने के लिए कि हमारा फर्ज सिर्फ देश भर के वासियों का मनोरंजन करना नहीं है। हम उनके साथ खड़े हैं, उनके कड़ी से कड़ी तकलीफों के टाइम पर अगर कोई हादसा हो तो हम उनके आंसू पोंछने के लिए भी खड़े हैं। हम उनका साथ हमेशा देंगे। हमारा काम सिर्फ मनोरंजन करने का नहीं है, हम दुख दर्द बांटने के लिए की भी कोशिश करेंगे। और ये सिर्फ आज नहीं, भगवान न करे कल या परसों कभी भी ऐसी कोई घटना हो तो फिल्म इंडस्ट्री हमेशा खड़ी रहेगी लोगों का दुख दर्द बांटने के लिए। Mrs. Sonia Gandhi, to the Guild and to the Star TV network, I'd like to read it for you. Mrs. Gandhi says, I appreciate the film industry of this country and Star TV network for taking on and sharing the responsibility of restoring the lives of those affected by the recent devastating floods in Uttarakhand. It is remarkable that the entertainment industry has taken the efforts to rebuild the lives of our fellow Indians. I hope that the nation is also forthcoming in donating for their brethren on this special day of India's independence. I wish the Film and Television Producers Guild of India, Federation of Western India Cine employees and Star TV network for all the very best. Signed, Sonia Gandhi. Thank you.
You see, the intelligence inputs keep on coming. We take note of it. If there is any actionable input, we act on it. I cannot publicly tell what all comes, but let me assure people of Maharashtra and people of India that whatever inputs we get, it only adds to our own internal preparations, and we'll continue to protect the city of Mumbai, people of Maharashtra and the country. Thank you very much. एक और बात, अरे यार ऐसे मत कीजिए, काम काम। Ask me questions. इतने सारे माइक, मुझे एक माइक की आदत है। मैं परफॉर्मेंस के बारे में मैं कैसे बोल सकता हूँ? आप लोगों ने नहीं देखा होगा, सुना नहीं। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि जब हम फिल्म बनाते हैं और हमारे जो मैनेजर्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, डेट्स के पीछे इतनी मारामारी होती है कि ये एक्टर का डेट है और वो एक्टर का डेट नहीं है, और वो सेटिंग करने के लिए महीने लग जाते हैं सिर्फ 5 दिन एक साथ काम करने के लिए। लेकिन जब ऐसा दिन आता है कि बुलावा आता है कि हमारी जरूरत है फंड्स रेज करने के लिए, तो सबके डेट्स आ जाते हैं एक साथ। वी आर ऑलवेज वेरी वेरी प्राउड एंड हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ सच अ सिचुएशन। ऐसा मौका के लिए हम बहुत खुश हैं कि हमें बुलाया जाता है, और आई एम वेरी प्राउड कि हमारे जो भी कोई प्रॉब्लम, जो भी बिजी है, पहुंच जाते हैं हम लोग। और आज की बात नहीं, बरसों से फ्लड्स हो या कोई भी एनी अदर डिजास्टर या कोई भी स्कीम के लिए, वी आर ऑलवेज देयर। आई बी वेरी प्राउड टू बी एन एक्टर। द डिजास्टर इज ऑफ gigantic proportions. जितना भी हम करें वो कम है, इट्स नॉट गुड इनफ। आर्मी ने अपना काम किया, वॉलंटियर्स ने अपना काम किया, बहुत सारे प्राइवेट लोगों ने अपनी तरफ से मेहनत किया। आई थिंक इट्स टाइम फॉर द फिल्म इंडस्ट्री टू स्टेप ऑन टू द प्लेट एंड डू समथिंग, एंड वी आर एंड वी नीड टू बी डू दिस अगेन एंड अगेन। वी आर देयर फॉर यू। अमन सर, आपको क्या लगता है कि सही मायने में आजाद हो गया है भारत? देखिए, हम एक दूसरे को हमेशा गले मिलके बोलते हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हम एक दूसरे को क्यों, वाई आर वी कॉन्ग्रेचुलेटिंग ईच अदर? हमने क्या किया वो फ्रीडम के लिए? हमने तो कुछ नहीं किया। वी शुड बी रिमेंबरिंग द फ्रीडम फाइटर्स हु गेव अस दैट फ्रीडम। दे आर द पीपल वी शुड रिमेंबर। और हम एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करने से मतलब एक दिन साल में एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करने से क्या हमने किया? मैसेजेस भेजते कीजिए बेशक, बट व्हाट आर वी डूइंग फॉर आवर कंट्री टुडे? नथिंग। वी कैन डू मच मोर। मतलब 50 साल के बाद, 60 साल के बाद जो जब जनरेशन, दूसरी जनरेशन सामने आएगी तो बोलेंगे कि इन लोगों ने भी कुछ किया, एक कोई चेंज लाए इन लोग। एंड वी आर डूइंग नथिंग, वी आर ओनली कंग्रेचुलेटिंग ईच अदर। हम छोटा सा फ्लैग पहनते, गाड़ी में एक टांडी में फ्लैग लगाते और खुश हो जाते। दैट्स नॉट इनफ एज फार एज आई एम कंसर्न। वी कैन डू मच मोर। पहले तो सेल्फ डिसिप्लिन ला सकते हैं। आई एम नॉट साउंडिंग लाइक सम पॉलिटिकल स्पीच, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन ला सकते हैं। हमारे यहाँ तो डिसिप्लिन ही नहीं है हमारे देश में, तो हम फ्रीडम की भी आधा बात कर रहे हैं। आई थिंक वी गॉट टू मच फ्रीडम। थोड़ा फ्रीडम, सेल्फ डिसिप्लिन। हम लोग लेन में गाड़ी नहीं चलाते, हम लोग खुलते, हॉर्न बजाते, सिग्नल तोड़ते, कोई एम्बुलेंस आगे जाने की कोशिश कर रहा है, हम उसको कट करते हैं। हम क्या दूसरों की बात कर रहे हैं? हम अपने आप को सुधारने की कोशिश कीजिए फर्स्ट। कॉज के अलावा, समझिए, रिपीट व्हाट शी सेड। आइए आइए। आई थिंक हमारी इंडस्ट्री में हम वी आर ऑलवेज टुगेदर ऑन सच अ सिचुएशन। लेकिन हम फिल्म बनाते हैं, लोगों को खुश करते हैं, साथ ही और क्या। आई डोंट थिंक कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम है। हम लोग साथ हैं, हम लोग लोगों को खुश करते हैं, लोगों के चेहरे पे एक स्माइल लाते हैं। बहुत अच्छी बात है। सर बहुत चिल्लाया मैंने, क्या सब लोग को डांट के रखा सोच कर रही है। हाँ नहीं, मतलब आई लव द फैक्ट दैट वी आर सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे, बट सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे एवरी डे by doing something.
तो अपना हो गया लेकिन लोग पराये हो गए। क्या जानते हैं आप सही मायने में रियल लाइफ में काम करते हैं? यस एंड नो फिल्म के डायलॉग आई एम नॉट सो क्लियर है बिकॉज इसके बहुत सारे कॉन्वर्टेशन होते हैं, मैं कंफ्यूज करने के साथ जो मैंने कहा आई स्टैंड बाय व्हाट आई से थैंक यू। सबसे पहले तो आजादी की बात हुई तो 2 लाइनें आपको सुनना चाहिए क्योंकि आपकी आवाज लोगों ने काफी पसंद की है। 2 लाइनें बोलने के लिए गाना अरे मेरा फेवरेट गाना है वंदे बहुत एवरीथिंग हैप्पी इंडिपेंडेंस। I think हमारी पूरी country में and many amazing people in this country have given their lives and sweat and blood to give us this independence, and we should really cherish it and celebrate it. हम बहुत lightly लेते हैं पर हमें एकदम celebrate करना चाहिए and we should really honor it. किस कैपेसिटी में आप शामिल हुई हो आज यहाँ पर और इस इनिशिएटिव के बारे में शेयर करें? I think the initiative जो Mr. After India ने देखा, I think it's a fabulous initiative because I think the common man in this country. Yes, happy Independence Day to everybody. Is this the first time you are in India on Independence Day? Actually, yes, I think so. It is. How does it feel to be in Mumbai and celebrating Independence Day? Well, I think it's wonderful that I'm here and I'm getting to be a part of India's Independence Day. So I'm getting to see all the people in the streets and the flags waving. So it's really nice to see the patriotism. How much do you feel yourself to be Indian? I've been here for a little while now, and I feel that it's becoming home. So yeah, slowly. I mean, but it's up to everyone who accepts me. Have you taken a home here? I have an apartment. Yes, I live here now. What do you feel about this initiative? You're part of this I think I'm really happy that I was invited to be a part of this initiative. I think it's a wonderful thing that's happening. I wish I could have done more, but I just graced the stage with my presence with John, which was just lovely to be here and to show support. And my heart goes out to all the families who lost people. It's a terrible tragedy. And I think the beautiful thing is that as humans, we all beat with the same heart, and we all have the basic emotions, and we all have that want of helping each other. Humanity, passion for humanity. It's great to be here. Can you just tell us about you were between John and Abhishek? How was it being animated Oh, well, yeah. John and Abhishek are two very, very funny individuals. So if you get a chance to be around them, it's always a treat, and you always have a good laugh, I think. They have a film called Dostana which is between them. Yes. And they are taking forward that legacy. Yes. Would you like to be part of it? You know what? I saw Dostana 1, and I thought it was a wonderful movie, very, very funny, and they are hilarious. And it would be a dream to work with both of them. Obviously, in the first movie, she went to the third guy. Who would you want to be with? Both of them? That was fun. You are to play a reporter in your film. Could you just tell us how was it? Should you now you are able to understand what we do? Yes, oh gosh, I have much more respect for the career choice, and especially the character Jaya is a war correspondent, someone who deliberately puts their life on the line or in danger and in unstable environments to
to keep people like, I guess, us, or like me, informed on current events and what's happening in the world. And I think it's really important to be aware. I think knowledge is power, and as we know, today is Independence Day, and in order to keep our independence and to keep our freedom, everyone needs to be aware of what is happening globally, not only just in your country. What is, according to you, what is independence? Independence to me is the right to choose, freedom of speech, to be your own person, to be a part of the decision making of other people as a group effort. So it has a lot of different meanings. What is the best part of being a reporter and the sad part? Well, I guess in reporting or in journalism you have different types, right? Because my character was a war correspondent and she actually put herself in danger. I personally am far from that character because I'd be too afraid. And I think it's a bit crazy, but it is commendable. I think the downside is that you're risking your life, but the upside is it shows how much passion you have for humanity, and to me that deserves the utmost respect. Yes, he did. He said it looked really great and he's really happy for me, so it was nice to get that message. Indian Independence Day, we would request you to speak something in Hindi. What will I say? I don't know. At least Vande Mataram. Vande Mataram. Vande Mataram. Thanks, guys. दूसरा मैं शीशर साइलेंस तो मैंने पूछा क्या मैं जवाब दे सकता हूँ अभिषेक एंड जॉन एंड अभिषेक स्वतंत्रता दिवस की आपको भी सुनी क्या मायने रखता है ये दिन आप लोगों के लिए? हर साल 15 अगस्त बहुत मायने रखता है, लेकिन आज कुछ खास है क्योंकि आज हमारी जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री है यहाँ एक साथ आई है ताकि हम जो टेलीथॉन शुरू किया है उसे सपोर्ट करें और इसके द्वारा जितने भी फंड्स हम इकट्ठा कर पाएं उसी कोशिश में हम सब लगे हुए हैं। और आपके द्वारे आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे भी ये विनती करना चाहेंगे कि वो जो कुछ भी कर पाएं इस टेलीथॉन के लिए करें, जितना भी पैसा डोनेट कर सकें करें, और ये हमारी एक विनती है। I think first of all, happy Independence Day to all of you. It's a great day. यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग दोनों काफ़ी पेट्रियाटिक हैं, बहुत ज़्यादा ही पेट्रियाटिक हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एंड आई थिंक दैट्स द वे टू बी। हमारे यंगस्टर्स को, हमारे व्यूअर्स जो ये देख रहे हैं, यही मैसेज देना चाहता हूँ कि यू नो ट्रीट दिस इंडिपेंडेंस डे एज द बिगिनिंग टू बी अ न्यू इंडियन और मेक दिस वेरी स्पेशल। हाय अभिषेक। यस वीरन। सिंपल सवाल है कि अगर सिर्फ एक साल पहले की बात करें तो कोई चेंज आपने नोटिस किया हो इस देश में हुआ हो, और अगर एक साल बाद अगर आप चाहें तो एक चेंज इस देश में आपका हेयर स्टाइल चेंज हो गया है। हाँ, अदरवाइज देश के से बात करें तो आप क्या चाहेंगे, चेंज जो आए और एक चेंज जो हुआ है एक साल? जी देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि मैं ये सवाल पूछना नहीं चाहूँगा किसी से भी कि ये होना चाहिए, ये क्यों नहीं हो रहा है, बल्कि हम दोनों ये चाहेंगे कि हम कुछ करके दिखाएं। इट्स वेरी इजी टू पॉइंट फिंगर्स, इट्स नॉट डिफिकल्ट टू गो आउट देयर एंड डू समथिंग। हम सब इस देश के नागरिक हैं और ये हमारा फर्ज बनता है कि हम जो कुछ भी कर सकें करें इस देश की भलाई के लिए, इस देश के हित में। और आई वी बोथ सिट बिफोर यू टुडे, we're here supporting the telethon to raise funds for the victims of Uttarakhand and to help rehabilitate the state of Uttarakhand. I think this is being more proactive. I'd like to see the nation's citizens be more proactive. There's a lot that we keep pointing fingers and asking questions of our government, which is fair, which is fine. That is our right as citizens. But I think we should spend the next year being more proactive and taking initiative by ourselves to do things to help
आज का कंट्रीब्यूशन क्या रहा? हाँ जी, आपने देखा नहीं? अरे टीवी लगवा देते हैं आपके लिए। अच्छा, नहीं, हम दोनों एक पूरा सेगमेंट जो है होस्ट करके आ रहे हैं, जिसमें ढेर सारे लोग आए, हमारे ढेर सारे गेस्ट थे जिन्होंने बातचीत की, कई ऐसे लोग थे जिन्होंने लाइव डोनेशंस किया, परफॉर्मेंस थे, रहमान साहब ने हमारे लिए परफॉर्म किया था, तो हम लोग ने पूरा सेगमेंट होस्ट किया है सर। हाँ जी, वो शाम को आ जाएंगे। जी, हमारे घर में तो रोज सुबह झंडा लहराया जाता है, आज सुबह भी वही हुआ, और शाम को हम उसे झंडा को जो है उसे नीचे ले आएंगे, तो आज सुबह भी वही किया हमने। आज का कार्यक्रम बस यही है कि हम सब यहाँ NSC आए हैं टू सपोर्ट द टेलीथॉन। अच्छा, सुमित किसी और को भी मौका देते थे सवाल पूछने का। क्या आपको लगता है कि सही मायने में जो हिंदुस्तान को आजाद हर तरह से हो गया है, वो सोच से हो या फिर हर तरह से? लास्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही कठिन सवाल है, क्योंकि आज़ादी तो हम लोग ने प्राप्त कर ली है। वी आर इन 67th year of independence। अगर आप इसे देखें, वी स्टिल अ वेरी यंग नेशन, वी आर वन ऑफ द यंगेस्ट नेशंस ऑन अर्थ, एंड टू सी कि हमने क्या कुछ किया है इस 67 years में, I think it's commendable. Is there a long road ahead? Very long road ahead. Is there much we can do? Of course there is. But let us not discount all that we have achieved so far as well. There is a very long road ahead. बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम improve कर सकते हैं और करने की क्षमता है हमें, और ये करना चाहेंगे, ये सबसे जरूरी बात है। नहीं, धन्यवाद, मैं एक्टर बनना चाहूंगा। मैंने मद्रास के अभी के ट्रेलर्स ही नहीं देखे हैं, मैं 4 दिन के बाद फिल्म देखने वाला हूँ, क्योंकि क्या है कि मैं प्रोड्यूसर को जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं और संबंध अच्छे हैं, तो जॉन इज गोइंग टू शो मी। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द फिल्म। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट फिल्म and a very important film and a very important story to be told. जी, तैयारियां बस यही हैं कि हम दोनों तैयार हैं। अभी कौन फिल्म में है, कब शुरू होने वाली है, कब रिलीज होगी, वो तो हमें पता नहीं है। हमें ये सुनने में आया कि तरुण मनसुखानी जो है इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं, बस हमारी जानकारी यहाँ तक है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन, विच सुमित इज गोइंग टू आस्क ऑफ किस फिल्म वो हम उनसे कहिए कि ये खार में धर्मा का जो है ऑफिस है, वहाँ जाके करण जौहर जी या तरुण मनसुखानी जी से मिल लें, क्योंकि हमारी तो वहाँ चलती है नहीं। हम लोग बैठे हैं ताक में कि पिक्चर कब शुरू होगी। हम दोनों एक दूसरे के लिए तैयार हैं। हाँ, देखिए, दोस्ताना की बात है, कौन फिल्म में हो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हम दोनों हैं, ये काफी हम दोनों। लंबा नहीं है We are all together, they will be initiated also. They will also come about. Because always people are given permission to us. What is independence means to you?
Can you share any childhood memory with us of Independence Day when you have celebrated Independence Day? Schools, no, in childhood normally when I was very small, in Independence Day the holiday was the biggest thing, real. But after a while, after a age, we come to know that seriousness, everything is serious. Childhood, it's one more holiday for us, like us. But after a age, maturity, experience, we know what it is. But I was telling my children, how important it is. Do you plan any special activities like a dance to do in future for Independence Day? भाई चालू है तो कहाँ बजा रहे इधर? Do you plan anything special which can be a tribute to the nation, to the country? No, not a plan. क्या problem लगी है? वहाँ से कैमरा निकल रहा है, उधर से निकल रहा है कैमरा। Have you seen Chennai Express? I have not seen shooting for that. So I was even in. Have you seen the movie dance? No, I was busy in shooting for Ajay Devgn. Rampur editing and day night working. Are you looking forward to see the film? Yeah, today I'm going to see. What time? I told them they should take the ticket. Wherever they go, Okay, any wishes for the viewers? happy Independence Day. And please donate for While going, we just want to ask something. One of us also who shy away when they want to dance. Do you think that freedom of dance also should be convicted for all these people usually shy away when you tell them to dance. They think this is realistic and you see your film also you became dancing because we have learned nothing with it. Anyway, you get dance. Do you think that freedom of dance should also be allowed But really, I can't understand what you're telling, but I'll answer what I understood. When you're dancing, how freedom, like that? Yes, dancing is free. That's